हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम केमिस्ट्री के अंदर नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, हमने लैब के अंदर बनाया था और कॉमर्शियल प्रिपरेशन देखी थी नाइट्रिक एसिड। कॉमर्शियली नाइट्रिक एसिड को हम ओस्टवाल प्रोसेस से तैयार करते हैं, जिसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट लिया जाता है, 9 बार प्रेशर होता है, 500 केल्विन टेम्परेचर रखा होता है। और लैब के अंदर कैसे तैयार किया जाता है नाइट्रिक एसिड? पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट के अंदर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं। आज हम इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसकी हम 2 मोल्स लेते हैं। बच्चों ये मान लो डाइल्यूट है। कैसा है? डाइल्यूट। अगर ये डाइल्यूट है तो क्या होगा? ये हमें देगा H2 प्लस NO प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन निकले हैं, इसकी वजह से ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है नाइट्रिक एसिड का। इसी प्रकार से हमारे पास 2HNO3, अगर हमारे पास ये कैसा बच्चों कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा? ये फर्दर आपको H2O प्लस NO2 प्लस क्या देगा? भी O देगा। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे भी 2 लगा देते हैं, इसके आगे भी 2 लग जाएगा। ठीक है भाई। तो उसके बाद अगर हम देखें इसके कुछ एग्जाम्पल जिनमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है। ठीक है बच्चों, इनका हम देखेंगे। आप देखिएगा इसमें जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इनको ऑक्सीडाइज करता है। कैसे करता है वो देखते हैं अभी। देखो भाई, हमारे पास क्या है, कुछ रिएक्शंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन है, कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन करना है तो इसको 2 नेसेंट ऑक्सीजन हम देते हैं और CO2 बन जाता है। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अब कंसंट्रेटेड की अगर मैं बात करूं, कंसंट्रेटेड 2HNO3 आपने लिया कंसंट्रेटेड। ठीक है बच्चों, अब ये आपको पता है, ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, फिर ऑटोमेटिक आप फटाफट बहुत सारी रिएक्शन कर पाएंगे। ये आपको इधर से पता ही है। तो क्या बनेगा? इससे 2NO2 बन रहा है प्लस H2O प्लस बच्चों O। अब क्या हुआ? इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर देते हैं। ये पहला एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आपको पता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कुछ ऐसी रिएक्शन शो करता है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनसेंट O दे रहा है। तो बच्चों भी देखो, O को हमें बैलेंस करना होगा। इधर 2O चाहिए हमें CO2 बनाने के लिए, तो यहाँ 2 करने के लिए इस कंप्लीट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर से 2। अब देखो भाई, O से O कैंसिल हो गया। ओके, अब इसको ऐड कर दो। नेट रिएक्शन क्या बनी? 4HNO3 प्लस कार्बन इक्वल टू बच्चों 4NO2 प्लस 2H2 प्लस CO2। ये है भी नेट रिएक्शन। देखो, एक तो आप इस रिएक्शन को डायरेक्टली याद करते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, और एक आप समझ के करते हैं रिएक्शन रियली में होती कैसे है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख करके ऐड कर दें तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। अगर हम बच्चों अगला एग्जांपल देखें इसका नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्सीडेशंस की अगर हम बात करें, फिर से देखो, P4 होता है हमारे पास। P4 क्या करता है? 10O लेता है। P4 क्या करेगा बच्चों? 10O लेगा, ये 10O है। ठीक है, और बनाएगा P4O10। ये रिएक्शन पहले आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी रिएक्शन है। तो उसके बाद जो P4O10 है, P4O10 ये फर्दर वॉटर मॉलिक्यूल्स लेता है H2 और क्या बनाता है बच्चों? H3PO4 बनाता है। ध्यान से देखें आप, मतलब ये हुआ कि जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन फास्फोरिक एसिड के अंदर हो जाता है, किसके द्वारा? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के द्वारा। तो ये रिएक्शन आपको पहले पता है,
अब इसको आप बैलेंस कर लें, P4 है ना, तो यहाँ पे देखो H3PO4 के अंदर एक P है तो 4 लगा दो इसके आगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए भाई 12, तो इधर 6 लगा दो। ठीक है, ये बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब हम बात करते हैं बच्चों, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपने लिया है, कंसंट्रेटेड अगर लिया है तो फिर से वही रिएक्शन बनेगी उसकी, तो 2HNO3 बच्चों क्या बनाता है देखो, आपको पता है NO2 बनाता है 2 प्लस क्या देता है भाई H2O, और साथ में क्या निकलता है 1 नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। ओके, अभी देखो आप लोग यहाँ पे है भाई 10O, यहाँ पे है सिंगल O, तो इसको क्या करेंगे हम 10 बनाने के लिए इस कंप्लीट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बच्चों 20, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10। ओके, अब देखो भाई 10O है, 10O से 10O कैंसिल हो गया, यानी बच्चों P4O10 से P4O10 कैंसिल। ओके, अब ऐड कर दो इस इक्वेशंस को, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास 20HNO3 मोल्स प्लस P4 है, देखो ये वाला। ठीक है, और अब इस साइड ये था, ये है आपके पास, और वाटर भी है, लेकिन यहाँ पे वाटर क्या है, फिर ये 6 वाटर मोल कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा नेट 4 मोल्स रह जाएंगे वाटर के। तो बच्चों इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू बनेगा आपके पास 20NO2 प्लस 4H3PO4 प्लस बच्चों 4H2O, तो ये रिएक्शन बन जाती है नेट इक्वेशन आपके पास। ठीक है, तो ये था वेरी वेरी सिंपल। फिर से ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस बाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स, मतलब ये रिएक्शन तो कॉमन है सभी में, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन इस प्रकार से होता है, कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ भी ऐसे ही होगा फास्फोरस का। ठीक है, चलो अगली हम देखते हैं अगली रिएक्शंस। अगला एग्जांपल टॉपिक क्या है बच्चों आज का अपना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहला हमने लिया है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, फिर हम लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स, फिर हम लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, और ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है बच्चों। पहला हम लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स विच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन, फिर हम लेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल या फिर रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड। अब जो मेटल्स होते हैं ना उनके साथ तो डाइल्यूट भी रिएक्शन कर जाता है और कंसंट्रेटेड भी नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करता है, अलग अलग प्रकार से हम देखेंगे। तो मेटल्स के अंदर मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी बनती हैं। फिर पहला कौन सा भाई, रिएक्शंस ऑफ कंसंट्रेटेड और यू कैन से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड्स विद मेटल्स व्हिच आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। सेकंड कैटेगरी आएगी रिएक्शंस विद मेटल्स व्हिच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी होंगी हाइड्रोजन से, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, Hg मर्करी हो गया ना। और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सी होंगी हाइड्रोजन से मेटल, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है बच्चों, जिंक है, कोबाल्ट है, निकल है, आयरन है, ये होती है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल देन हाइड्रोजन। और लास्ट कैटेगरी आ जाएगी मेटल्स के केस में बच्चों, जो क्या है नोबल मेटल्स। ठीक है, रिएक्शन विद नोबल मेटल। नोबल मेटल आपकी कौन कौन सी है, जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। तो बच्चों तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर बाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स। आपको पता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो बच्चों हम लेते हैं सल्फर, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। वेरी वेरी सिंपल बच्चों, सिंपल सी बातें सभी। अब देखो सल्फर जो होता है एसिड के रूप में होता है, किसके रूप में होता है एसिड। प्लस क्या होगा बच्चों, देखो इसमें हम H2 डालेंगे, प्लस हम इसको O देंगे भी, है ना, तो इससे बनेगा क्या H2SO4, H2SO। इसी स्टेप को आप 2 स्टेप्स के अंदर भी बता सकते हैं इस रिएक्शंस को, है ना। पहले S8O देकर के उसको SO2 बना दो, है ना, फिर वाटर देकर उसको सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर दो, या फिर ऐसे समझो आप। अभी देखो भी कितने बनेंगे यहाँ पे 8 सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक सल्फर है, और यहाँ पे सल्फर कितने हैं S8। आपको पता है जैसे बच्चों ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है, इसी प्रकार से फास्फोरस P4 के रूप में मिलता है, टेट्रामर के रूप में, और सल्फर ऑक्टामर मींस S8 के रूप में मिलता है। ये सल्फर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है। अब इसको बैलेंस करो आप,
तो कितने हाइड्रोजन हो गए इधर 16, तो यहाँ 16 बनाने के लिए इसके आगे क्या लगा देंगे आप, 8 लगा देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो कितने चाहिए, इसके आगे 16 लगा दो, तो 32 इधर ऑक्सीजन हो गए, 32 इधर हैं। तो ये रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए, मींस सल्फर का ऑक्सीडेशन कुछ इस प्रकार से होता है। फिर आप बात करें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 2HNO3, वही सेम रिएक्शन बनेगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और 2NO2 बनता है बच्चों इससे, ऊपर लिखे रखे मैंने, प्लस H2O प्लस सिंगल नेशेंट ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। फिर से वही काम, इधर 16 है ना, तो इसको 16 बनाने के लिए इस कंप्लीट इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 32, 16 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी क्या आ जाएगा 32, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16, यहाँ बच्चों 16 आ जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, इस 16 को इस 16 से कैंसिल, ठीक है। और देखिए क्या होगा भाई, आपके पास ये जो 8H2O है, इसको आप यहाँ पे कितना रह जाएगा 8H2, इससे कैंसिल कर देंगे 8 को। अब क्या बना बच्चों, S8 प्लस 32HNO3, और कुछ हमें इधर कुछ नहीं, तो आगे देखिए 32NO2 प्लस 8H+4 प्लस बच्चों 8H2, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया आपके पास। तो ये था बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। किसका ऑक्सीडेशन बच्चों, आयोडीन का। आयोडीन का ऑक्सीडेशन देखो कैसे होता है, ये आयोडीन है प्लस ये 5O लेता है, क्या लेता है बच्चों, ये 5O लेता है, तो क्या बनेगा, आयोडीन पेंटाऑक्साइड बनेगा पहले तो, और फिर ये जो आयोडीन पेंटाऑक्साइड है O5, ये एक पानी मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बनाता है, आयोडिक एसिड बनाता है, HiO3, 2 मोल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब फिर से वही काम, 2HNO3 इक्वल टू देता है आपको प्लस O, कितने O चाहिए आपको, 5, तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 इधर 10 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 10, इसको इससे कैंसिल करना होगा, ऐड कर तो नाइट्रिक एक्शन आ जाएगी बच्चों, 10HNO3 प्लस, अब देखो भाई I2O5, ये प्रोडक्ट की साइड है, ये रिएक्टेंट की साइड है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड कोई भी चीज अगर सेम है तो उसको कैंसिल करना होता है, ये रिएक्टेंट की साइड था, ये प्रोडक्ट की साइड, कैंसिल कर दिया, ये प्रोडक्ट की साइड है, ये रिएक्टेंट की साइड, कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये चीज होती है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड अगर कोई इक्वल चीजें हैं, मतलब एक जैसी चीजें, उनको कैंसिल करना होता है बच्चों। और 10HNO3 हो गया प्लस आयोडीन, ये रहा भी आयोडीन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखो, ये वाटर, यहाँ पे कितने रह जाएंगे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इक्वल टू बच्चों क्या हुआ, ये रिएक्टेंट की साइड था, ये प्रोडक्ट की साइड, तो कैंसिल करना पड़ा भाई, 10NO2 प्लस आपके पास 4H2 प्लस बच्चों 2HiO3 आयोडिक एसिड। जिसका मतलब ये हुआ आयोडीन को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आयोडिक एसिड के अंदर बदल देता है, ठीक है। तो ये था बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स बाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड्स। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।